या रेप केस के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए, जो सिर्फ रेप केस पे ही काम करेगी, बात तुरंत है। एकदम सुनवाई हो, कार्रवाई हो। और क्योंकि ये ऐसे लोग ना हाथ पैरों से तो अपाहिज होते नहीं है, ये दिमाग से अपाहिज होते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भाई साहब इन्हें तो बिल्कुल शूट आउट का ऑर्डर होना चाहिए। और भाई तुमने तो एक कहावत सुनी होगी कि हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। भाई पता नहीं था कि ये बात मछलियों से लड़कियों तक पहुंच जाएगी। आदमी के अंदर डर डाला जाए ना तो एक चप्पल भी नहीं चोरी करे, बलात्कार की तो दूर की बात। बस अपनी बहनों से यही कहना है कि अब काली माँ बन के रहना है, हर बार रक्षा करने काना नहीं आएंगे। अब मान लीजिए आप जा रहे हैं इस समय और कोई लड़की है और उससे कोई दुर्व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है या साइड में खड़ा है या छेड़ रहा है या कोई कमेंट पास कर रहा है, आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे उस लड़की की मदद के लिए? मैं सबसे पहले तो उस लड़की के पास जाऊंगा, उसके पास खड़े रहूंगा जब तक वो लड़के चले नहीं जाते। अब मान लीजिए वो उसे टच करने की कोशिश करते हैं या फिर उसे धक्का देते हैं या पकड़ के उसको खींच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अड्डा मारूंगा, लोगों को चिल्ला के बोलूंगा, बुलाऊंगा, लोगों को इकट्ठा कर दूंगा। और आपको वो मारने लगे, आप बच के नहीं भागेंगे? मारेंगे, देख लूंगा, मेरे बैग में प्रकार है, आंखों में भोंक दूंगा। अंकल आपका क्या कहना है, जो खुलेआम देश में बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, आए दिन नए केस देखने को मिल रहे हैं, तो इसको आपको क्या लगता है कि इसके पीछे मेन कारण क्या है, क्या रीजन है इसके पीछे? भाई मेन कारण डर होना चाहिए। आदमी के अंदर डर डाला जाए ना तो एक चप्पल भी नहीं चोरी करे, बलात्कार की तो दूर की बात रही। भाई क्या बीती होगी उस माँ पे जिसकी बच्ची के साथ इतनी बड़ी हैवानियत हुई। सोचो क्या बीती होगी उस भाई पे जो रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन की रक्षा करने की कस्में खाता है, लेकिन उस दिन रक्षा नहीं कर पाया। वो बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उन हैवानों को बिल्कुल भी दया नहीं आई उस पे। बस अपनी बहनों से यही कहना है कि अब काली माँ बन के रहना है, हर बार रक्षा करने काना नहीं आएंगे। जैसे फैजाबाद में हुआ था ना, फैजाबाद में लड़के को 1 हफ्ते में फास्ट ट्रैक कोर्ट जाकर फांसी दे दी। इस तरह हर जगह लागू कर दो, क्या दिक्कत है? फास्ट ट्रैक कोर्ट लाओ और जब सबूत मिल गया तो फांसी दो। उसमें क्या है कि घर में बुलाओ, फिर खाना खिलाओ, फिर बिरयानी खिलाओ, उसे 10 साल रखो। कि हमारा देश तो आजाद हो गया है, लेकिन हैवानियत और दरिंदगी से ना आज भी ना हमारी माँ बहनें ना आजाद नहीं हो पाई हैं। और मेरे को तो लगता है ना सिर्फ ना एक वर्ग को आजादी मिली है, सिर्फ पुरुष वर्ग को, है ना। और माँ बहनें तो हमारी आज भी सेफ नहीं है, वो रात में घर से बाहर नहीं जा सकती, उन्हें 100 बार सोचना पड़ता है घर से बाहर जाने के लिए, और सरकार इस पे कोई कड़ा एक्शन लेती नहीं है। मैं तो सरकार से यही आग्रह करूंगा कि ऐसे मतलब मुजरिमों को ना सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए और इन्हें ना ऐसे एक पिंजरे में बंद कर देना चाहिए और पागल कुत्ते छोड़ देने चाहिए उस पिंजरे के अंदर, ठीक है। और जब वो इन्हें नोच नोच के खाएंगे ना, जैसे हमारी माँ बहनों को नोचते हैं और उन्हें मारते हैं ना, जब वो उन्हें नोच के खाएंगे तब उन्हें पता चलेगा। भाई तुमने तो एक कहावत सुनी होगी कि हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। भाई पता नहीं था कि ये बात मछलियों से लड़कियों तक पहुंच जाएगी। इनको फांसी और गोली से तो सजा देनी ही नहीं चाहिए। इनको मतलब गरम तेल में ऐसे बॉईल करके वीडियो बना के सभी को दिखानी चाहिए, तब पता चले कि क्या इसकी सजा है। या तो इनके मतलब डेली एक एक पार्ट काट के मतलब उनको तड़पाना चाहिए। ये सरकार हमारी ये ढीली है, ये इसीलिए ये लोग कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी सख्त हो जाए तो ये कोई करे ही नहीं, है रेप करे ही नहीं, इतनी केस बढ़े ही नहीं। गवर्नमेंट को नुकसान है इससे। ऐसे आदमी को सबक देने के लिए तुरंत फांसी दो। जैसे ही पता चले कि भाई ये बलात्कारी है, पूरा क्लियर हो जाए, उसे फांसी दो, क्या दिक्कत है? और जब हम सपोर्ट कर रहे हैं लड़की की तरफ से, भाई खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे जहाँ जरूरत पड़े हम खड़े हैं। मगर तुम वही छुपाने वाली बात है कि ममता की सरकार है, ममता छुपा रही उधर। भाई अभी अमित शाह के अंडर में है ना, पुलिस तो अमित शाह के अंडर में है। अमित शाह ऑर्डर दे, अब कांड करवाए डाले तो मरवाए, और नहीं मार सकता तो वहाँ हैदराबाद में हुआ था, याद है तुम्हें? 2 बंदों को उतार के गोली मार दी थी। कर दो ना इसे, कहाँ दिक्कत आ रही है? उसके खिलाफ कोई एक्शन हम ले तो बताओ। हम तो साथ है लड़की के भाई, हमारी भी बेटियां हैं, हमारी भी पढ़ने जाती है, 12 बजे आती है। कल को उनके साथ हुआ तो कौन देगा साथ? कोई नहीं देगा भाई। तो चाहिए गवर्नमेंट को इस बारे में खास ध्यान रखे। भाई मन में इतनी गाली है ना रेपिस्टों के लिए, अगर सामने खड़े हो ना, माँ की कसम इतनी गाली दूं कान से खून निकल जाए सालों को। भाई इनको कोई मतलब अगर कंफर्म हो जाता है ना कि ये बंदा रेपिस्ट है तो भाई शूट एंड साइड कर दो, खत्म कर दो, फांसी दे दो, खत्म करो। ज्यादा लंबा गैप मत लो भाई, लेना ही नहीं है भाई, क्यों करना है? जब तक भाई अवेयर ही नहीं होगे तो हमारे आस पड़ोस में ऐसी चीजें होती ही रहेंगी, होती ही रहेंगी भाई, होती ही रहेंगी, कोई नहीं रोकता। प्रतिदिन रेप केस इतने बढ़ते जा रहे हैं, ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। रेप केस बढ़ रहे हैं, मर्डर बढ़ रहे हैं, ये कार्रवाई किस पे कर रहे हैं? पकड़ किसको रहे हैं? जिनने हेलमेट नहीं पहना है। इनकी काम की तेजी देखनी हो तो आप वहाँ देखो, ये अभी गाड़ी है, मैं यहाँ छोड़ दूँ 15 मिनट में ये गाड़ी गायब हो जाएगी। यहाँ देखो इनकी काम की स्पीड। तो देश का नेता और सरकार सही हो जाए ना तो ये केस हो ही नहीं सकते, इतने बड़े ही नहीं। लड़कियों के सपोर्ट के लिए मोदी जी कहते नहीं है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
अबे कुछ तो बचा लो, हमारी बहू बेटियों को बचाओ ना मोदी जी, आप तक बात पहुंच रही है, ये काम आप कदम बढ़ाओ मोदी वीडियो जी। अच्छा लगा तो वो ना जो कमेंट में बताइए, बोल बच्चन होता है ना, वो कैसा नहीं चाहिए लगा हमें, वीडियो, हमें और चाहिए लाइक इंसाफ। सब्सक्राइब। बिल्कुल अंकल का कहना बिल्कुल सही है। ये एक संगीन अपराध है, ये कोई चोरी चकारी या फिर मारपीट या कत्ल का केस नहीं है, एक बहुत ही संगीन अपराध है। इन रेपिस्टों के लिए तो मेरे हिसाब से एक अलग से इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जो सिर्फ रेप केस पे ही काम करेगी, तुरंत एकदम सुनवाई हो, कार्रवाई हो, और अब से 10 दिन के अंदर इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो इतना लंबा प्रोसेस है, सरकार जो खिलाती है इन्हें, केस चलता रहता है, सरकार का खर्चा भी होता है दुनिया भर का, तो मतलब चूतिया सरकार है क्या बिल्कुल हमारी, या फिर मतलब ऐसी माँ बहनों के मतलब बलात्कार और अत्याचार